Hello and good morning. The second chapter is कॉस्ट शीट. तो अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर के अंदर 6 सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का ये चैप्टर आता है. तो कॉस्ट शीट. तो बच्चों कॉस्ट शीट के बारे में आप लोगों को पता है कि कॉस्ट शीट के अंदर अगर फॉर्मेट आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से मतलब याद आता है तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो कॉस्ट शीट के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जो फॉर्मेट आप लोगों को जस्ट एग्जामिनेशन से पहले रिवाइज करना है. अगर आप लोगों ने फॉर्मेट रिवाइज कर लिया तो आप लोगों का जो भी एग्जामिनेशन के अंदर सम आएगा वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कॉस्ट शीट मतलब एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग यूनिट बनाते हैं, जो भी हम लोग यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, उस यूनिट बनाने के लिए जितना भी खर्चा आया वो खर्चा किस हिसाब से आया, कैसे आया, उसके अंदर क्या क्या हम लोगों ने कंटेंट ऐड किए थे, उन सब की एक्सपेंडिचर कॉस्ट क्या थी, ये हम लोग जिस सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं ना उसको बोला जाता है कॉस्ट शीट. कॉस्ट यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर, और शीट यानी कि एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मेट जिसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं. जैसे हमारी मार्कशीट होती है, मार्कशीट के अंदर शीट मतलब एक स्टेटमेंट, एक फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, मार्क्स, तो वो बन गई हमारी मार्कशीट. वैसे हमारी कॉस्ट शीट होती है. तो ये कॉस्ट किस बात की, प्रोडक्शन के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जो भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी ले लो, जो भी हम लोग बनाएंगे वो जहाँ पर लिखेंगे उसको बोला जाता है कॉस्ट शीट. तो अभी चलिए हम लोग एक फॉर्मेट रिवाइज करते हैं, कॉस्ट शीट का देखते हैं हम लोग कैसे फॉर्मेट के अंदर क्या क्या बातें होती है. तो सबसे पहले टाइटल आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं परचेस. उसके बाद कैरेज इनवर्ड होता है, फ्रेट होता है, ऑक्ट्राई होता है, ये सभी बातें उसके अंदर आती है. देन उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. उसके बाद माइनस होता है सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल. ये प्लस और माइनस वाली बातें जैसे कि मतलब फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं ओपनिंग, परचेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्राई. उसके अंदर से माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, और आगे जाने के बाद हम लोगों को फर्स्ट टाइटल मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन और या मटेरियल कंज्यूम्ड. उसके अंदर सभी हम लोग डायरेक्ट खर्चे ऐड करते हैं जैसे कि डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट वेजेस होते हैं, रॉयल्टी का खर्चा होता है. जो भी खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड है मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिनका रोल प्रोडक्शन के अंदर मतलब इन्वॉल्व है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रोल. ये सभी बातें, ये सभी खर्च हम लोग कहाँ पर ऐड करते हैं, तो मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा टाइटल बनेगा प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के अंदर अभी हम लोग सभी फैक्ट्री के खर्चे ऐड करते हैं. फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बनाने के लिए इसके अंदर सभी इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे. फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जैसे कि फैक्ट्री का रेंट होता है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है, ल्यूब्रिकेंट्स होता है, ये सब खर्चे इसके अंदर मतलब हम लोग ऐड करते हैं. लिस्ट बहुत बड़ी है प्राइम कॉस्ट के अंदर, आप लोग वन बाय वन पढ़ते जाओ, आप लोगों को ये समझ में आएगा. तो फैक्ट्री के अंदर सभी खर्चे इनडायरेक्ट आएंगे, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट चार्जेस, ये सभी खर्चे इसके अंदर हम लोग मतलब इंक्लूड करते हैं. और इसके अंदर से सबसे आखिरी में हम लोग ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस. उसके अंदर से माइनस करते हैं हम लोग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, सेल ऑफ स्क्रैप, ये माइनस वाली बातें हो गई. तो ऐड और लेस ये दो बातें प्राइम कॉस्ट के अंदर है. तो ये मतलब हो गया प्राइम कॉस्ट के बारे में. अभी हम लोग देखेंगे और स्टार्टिंग से, जैसे कि ओपनिंग था, परचेस था, कैरेज इनवर्ड था, फ्रेड था, ऑक्ट्राई था, उसके बाद माइनस था क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद माइनस क्या था बच्चों, तो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल. देन फर्स्ट टाइटल मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस, रॉयल्टी, ये सभी खर्चे उसके अंदर आएंगे. देन वी विल गेट द फर्स्ट टाइटल प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री इनडायरेक्ट सभी खर्चे आएंगे, कंक्लूडिंग होगा उसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस और लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद माइनस होगा सेल ऑफ स्क्रैप. आगे बढ़ते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री के अंदर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वाले सभी खर्चे आएंगे जैसे कि ऑफिस का रेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंसेस होता है, ऑफिस की लाइटिंग होती है, ऑफिस का इंश्योरेंस होता है, सभी खर्चे जनरल एक्सपेंसेस होते हैं. ये सभी खर्चे जो एक ऑफिस चलाने के लिए, जैसे एसी का खर्चा होता है, सब्सक्रिप्शंस होते हैं अलग अलग, ये सभी वाले खर्चे इसके अंदर आएंगे. काउंटिंग हाउस सैलरीज होता है, ये सब खर्चे फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आएंगे. डायरेक्टर की फीस होगी, लॉ के चार्जेस हो गए कुछ, ये सब खर्चे हम लोग फैक्ट्री के अंदर ऐड करते हैं. और उसके बाद आगे का टाइटल मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
अभी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा मतलब रेडी होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ऐड करना है, एक लेस करना है बस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये सिंपल है, इसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे जो टाइटल मिलेगा उसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी प्रोडक्शन ऊपर रेडी था, अभी उसको हम लोगों को बेचना है, तो बेचने के लिए, सोल्ड करने के लिए, गुड्स जो भी बना है उसको बेचने के लिए जो खर्चे आएंगे ना, वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे। तो सेलिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एक आमतौर पर भी आप लोग सोचोगे ना तो भी पता चलेगा कि एक चीज हमें बेचनी है तो क्या लगेगा, एडवर्टाइजमेंट लगेगी, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स लगेंगे, उसके लिए होगी ट्रैवलिंग, होगी कमीशंस होगा, ये सभी खर्चे, मतलब गोडाउन का चार्जेस होंगे, ये सब खर्चे कहाँ पे आएंगे, गुड्स सोल्ड के अंदर आएंगे। तो ये खर्चे ऐड करने के बाद आपका आएगा वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, और उसके अंदर आप लोगों का जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो प्रॉफिट, और सबसे आखिरी में आप लोगों का सेल्स वैल्यू और सेल्स। तो ये था आप लोगों को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। चलो अभी हम लोग स्टार्टिंग से सिर्फ टाइटल्स रिवाइज करते हैं। ओपनिंग, परचेज, कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्राई। फर्स्ट टाइटल मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद टोटल कॉस्ट, उसके बाद एड प्रॉफिट, और सबसे आखिरी में सेल्स। तो ये फॉर्मेट आप लोग सिस्टमेटिकली याद कर लो। उसके साथ इसके अंदर जो भी नॉन कॉस्ट आइटम्स होते हैं, जो भी आइटम्स इसके अंदर हम लोग इंक्लूड नहीं करते, वो आइटम्स अगर आप लोगों ने मतलब सिस्टमेटिकली पढ़ लिए तो कॉस्ट शीट के अंदर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो जस्ट रिवीजन के तौर पर आप लोग एग्जामिनेशन से पहले ये चैप्टर रिवाइज कर लो। ये एकदम सिंपल चैप्टर है, आप लोगों को गारंटेड मार्क्स देगा, और आप लोग पढ़ोगे तो डेफिनेटली विल गेट द गुड मार्क्स। थैंक यू।